महेंद्र को जय श्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 24 गोविंदगढ़ और यहां से निवर्तमान पार्षद रही हैं कौर जी। इनसे बात करते हैं। वर्तमान में भी भाजपा सिंबल से चुनाव लड़ रही हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप क्षेत्र की जनता से? मैं इसलिए ये कहना चाहूँगी, पहले भी आप लोगों ने मुझे विजय करा है, आप फिर दोबारा से विजय अच्छे मतों से मुझे करवाइए। मेरे जो कार्यक्रम रह गए हैं वो मैं पूरा करना चाहूँगी। ऐसे कौन से विशेष कार्य हैं आपको लगता है पिछले टर्म में ऐसे कौन कौन से जरूरी काम है जो इस बार होने जरूरी हैं? कुछ काम रह गए हैं वो जरूरी करवाएं। क्या फोकस है आपका? किसी काम पर फोकस है? ऐसे कोई इम्पोर्टेंट काम है जो रह गए हो? सौंदर्यीकरण, क्षेत्र का सौंदर्यीकरण। हाँ जी, ये जरूरी है, ये करवाना। पानी की समस्या थोड़ी सी रह गई है, वो भी करवानी है। नालियाँ हैं, सड़कें हैं, टीचर्स कॉलोनी का नाला है, वो करवाना है। अभी हम आपके क्षेत्र में गए, लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया ये वाली रोड कामली रोड से जो बाहर चक्राता रोड निकलती है, उस रोड पे जाम बहुत रहता है, ठेली हुए, ऐसे लोग इससे त्रस्त हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? इस समस्या का निस्तारण होगा? जरूर होगा। अब इस बार तो ये चुन के लाएंगे जनता, तो ये जरूर करवाना है। और हमारे उसमें भी है वो हमारे। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो चौड़ीकरण के बारे में आपने बताया, तो वो हमारे उसमें भी लिखा हुआ है। और उसके बाद हमने सबके सहयोग से उनको भी कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाएगा। एक दो जगह हमने देखी है, ताकि लोगों को उस खास करके उस रोड को आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो। आप क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से मैं यही निवेदन करूंगा कि पूर्व की भांति भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मेयर हैं सौरभ थपलियाल जी व निवर्तमान पार्षद श्रीमती महेंद्र कौर कुकरेजा जी को भारी मतों से विजयी बनाएं और अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दें। पहुंचे हैं वार्ड नंबर 34 गोविंदगढ़ और यहां से पार्षद प्रत्याशी के लिए कांग्रेस सीट से अमृता कौशल जी खड़ी हुई हैं। इससे पूर्व में भी ये पार्षद पद के लिए प्रत्याशी रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, आपका उदय प्रभात न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप इससे पूर्व में भी पार्षद पद के लिए खड़े हुए और किन कारणों से, कुछ वोट से आप रह गए थे, उन कारणों की आपने समीक्षा की होगी, क्या कारण रहे? देखिए, पिछली बार हम कुछ वोटों से कम रह गए थे और हमें लगा कि हम जिस एरिया से वीक थे वही कारण रहा हमारी हार का। और फिर भी हमने अपने आप को हारा हुआ नहीं समझा। हमने हमारे जो लोग थे क्षेत्र के, उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया। इसलिए मैं समझती हूँ कि मैं हारी नहीं थी, रनर अप रही मैं। चलिए, कोई बात नहीं। पिछली बार भी इस सीट से महिला जीती थी, जो बीजेपी वाली हैं, निवर्तमान पार्षद हैं, और इस बार भी वो बीजेपी से उन्हें टिकट मिला है। तो आप किस प्रकार देखते हैं कि मुकाबला बहुत कड़ा होगा? हाँ, मुकाबला तो है, आमने सामने का है, टफ है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम सीट जीत कर आएंगे। आप किस प्रकार देखते हैं, सीट किस प्रकार निकल पाएंगे? जिस प्रकार पिछली बार भी कुछ मतों से रह गए थे, कड़ा मुकाबला है, पिछली बार भी पार्षद रहे हैं, उन्हीं की सरकार है, तो किस प्रकार देखते हैं आप? सबसे पहले मैं उदय प्रभात जो आपके न्यूज़ चैनल है उसका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए हैं यहाँ पर वार्ड 34 में, और जो जन विचार हैं और प्रत्याशियों के संभवतः दोनों का ही आप एक इंटरव्यू लेंगे। तो जो हमारे यहाँ पर जो पिछले बार की स्थिति थी वो ये थी कि उससे पहले मैं पार्षद था 2013 से 18 तक। तो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है जी, और जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसमें होता है कि भाई एक व्यक्ति, प्रथम बार हम चुनाव लड़े थे और बहुत चीज़ें ऐसी थी जो जन अपेक्षाएँ कुछ जिनको हम पूर्ण नहीं कर पाए, तो उस चीज़ का थोड़ा रोष था लोगों में, जिसका परिणाम ऐसा रहा कि हमारे को हार का सामना करना पड़ा पिछले चुनाव में। परंतु जो आज की स्थिति है, आज जहां हम कमज़ोर थे, हमने सतत मेहनत करके, वहां पर लगातार मेहनत करके उन क्षेत्रों में अपने जो प्रति जो लोगों का रुझान है वो एक कमाया है। उसके अलावा जो लोगों का विश्वास कमाया है, उसके अलावा जो आज से पूर्व 2018 के चुनाव में जो हमारे साथ स्थिति थी, आज वो सेम कंडीशन आज जो प्रत्याशी हैं उनके प्रति है। तो आज जब हमारे पास जनता एक अपेक्षाओं के साथ
हमारे को चुनती है, चाहे वो 2013 में हम चुने गए हों, 2018 में जो आज भाजपा प्रत्याशी हैं वो चुने गए हों, तो उसमें जन अपेक्षाओं का जो ध्यान नहीं रखा गया इन पिछले 5 सालों में, उसका रोष आज उनके विरुद्ध भी है। तो आशा है कि भाई जो परिणाम होंगे वो हमारे पक्ष में होंगे। और दूसरा, हमारे को जो हमारी तैयारी है वो सिर्फ इस प्रकार की तैयारी नहीं है कि उनसे रुष्ट लोग हमारे साथ तो हमारे को जिताएं। जो हमने पिछले 5 सालों में, 6 वर्षों में जो हमने अपनी मेहनत करी है, उसके आधार पर लोग हमारे साथ, हमारी तरफ हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं और जन अपेक्षाओं को पूर्ण करने की ओर हम भरसक प्रयास करेंगे। आप प्रयास करेंगे और जीत की दावेदारी भी कर रहे हैं कि जनता त्रस्त हो जाती है। मैं भी मानता हूं एक बार के टर्म से जनता त्रस्त हो जाती है, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस के दिग्गज स्तंभ गिरे हैं, 3 बड़े स्तंभ गिरे हैं, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? कितना असर पड़ेगा इसका चुनाव पर? देखिए, कांग्रेस के जो स्तंभ गिरे हैं या जो लोग छोड़ के गए हैं कांग्रेस, उनके बारे में आप समझता बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी के जाने से या किसी के रूठ जाने से, काम ना करने से कांग्रेस को कोई नुकसान होता है। किसी दल को ये नुकसान नहीं होता। भाई सपोज कोई व्यक्ति गया है तो पूरा जनाधार लेके कोई नहीं जा सकता। जनाधार संगठन का होता है, किसी व्यक्ति का कोई जनाधार नहीं होता। तो भाई उनके अपने मन की इच्छा थी, उन्होंने स्वेच्छा थी उनकी, वो गए, तो इसके लिए इसमें संगठन का कोई, मैं नहीं समझता कोई बड़ा नुकसान है या कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अभी तो जो इस तरह के लोग हैं जो वक्त ज़रूरत पे संगठन को छोड़ के जाते हैं, उनका मैसेज आज जनता बड़ी जागरूक है। उन्हें पता है कि हाँ, आपने जो खुद के जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो छोड़ के जा रहे हैं अन्य दलों में, क्योंकि वो अवसरवादी लोग हैं। तो आज जनता जानती है कि अवसरवादी लोग कहीं पर भी चले जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर जो सम्मान मिलता है वो वहाँ दूसरे दल में नहीं मिलेगा, ये भी पता है। और उसके बावजूद वो छोड़ के जा रहे हैं, तो ये उनके अपने दोष है। ठीक है अमृता जी, पिछली बार आपने हार के कारणों की समीक्षा की होगी, आपकी हार हुई पिछली बार, उसके बाद आपने हिम्मत नहीं हारी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देखने को मिलता है कि आप दोबारा फिर से चुनाव में आए। क्या आप इस बार क्या जनता के बीच में रखेंगे बात अपनी? किस बात का आपके महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे? देखिए, हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि ट्रैफिक की बहुत समस्या है, और जो हमने हमारे कार्यकाल में जो नालियां बनवाई थी वो उनका भी निर्माण दोबारा से करवाया गया, जिसमें वो ढाल नहीं दी गई, जिसके कारण पानी भी रुकता है, कूड़ा भी रुकता है, और उसमें कई सारी बीमारियां होती हैं। डेंगू, मलेरिया का देखो कितना प्रभाव इस चीज़ पे पड़ता है कि जब नालियों में पानी रुकता है तो हम सब ये चाहते हैं कि जब हम जीत कर आएँ तो हम एक बारी ट्रैफिक की समस्या को भी हल करें और ये नालियों का भी निर्माण दोबारा से करें। इस क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या और प्रमुख समस्या आप क्या मानते हैं? टीचर्स कॉलोनी का जो नाला है, जो टीचर्स कॉलोनी की बैक में बहता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे वार्ड के अंदर, जिसका हम मतलब हमारा मानना है कि हम उसका निर्माण करेंगे, उसका आप निस्तारण कराएंगे। लोगों की राय जान रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि वो अपना पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहते हैं। जो आपके पार्षद रही हैं महिला, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, संतुष्ट तो हैं हम उनके कार्यों से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब हमारा जो बदलाव रहे थोड़ा ये बदलाव इसलिए रहे क्योंकि ये जो इतना बड़ा क्षेत्र है और इसमें एक मार्केट भी आती है बीच में, तो उस मार्केट के बीच में एक भी अभी तक आप देख सकते हैं शौचालय नहीं है, जिसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। पर मैं ये चाहूँगा कि ये कमी भी पूरी होनी चाहिए, और जो भी पार्षद बने हम तो यही कहेंगे, पर हमारा तो यही कहना है कि क्या नाम है, जो भी करे कार्य पूरे करे, जनता को किसी चीज़ की परेशानी ना हो। तो इस बार आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो देखिए हर कोई चाहता है, लेकिन हम ये चाहते हैं क्षेत्र में भी परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा पार्षद के लिए होना चाहिए, परिवर्तन क्षेत्र की जनता के लिए होना चाहिए, ताकि क्षेत्र की जनता को पता लगना चाहिए कि हाँ, क्षेत्र में अगर कोई पार्षद बदल भी रहा है तो वो कार्य कितने कर रहा है और कितने नहीं कर रहा है।
देखिए हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं वार्ड 34 गोविंदगढ़ में। लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही हैं। मुख्य जो समस्या हमारे सामने आई है वो इस रोड के जाम को लेकर समस्या आई है कि इस रोड पर जाम बहुत रहता है। और यहाँ जनता की राय जानते हैं लोगों की क्या राय है, पूर्व पार्षद के कामों से कितना संतुष्ट हैं। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोनू जसला है जी। अच्छा, तो भाई साहब पूर्व पार्षद के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? बढ़िया है सर, कर रहे हैं काम। और इनसे पहले भी जो थे अपने चरणजीत कौशल भी, उन्होंने भी अच्छा काम किया। आगे कुकुरेजा जी है, इन्होंने भी किया है। और अब फिर दोनों ही मैदान पर उतरे हुए हैं, दोनों ही कर्मठ है, काम करने वाले हैं। बाकी ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता, सब बढ़िया होता है। लेकिन एक परिवर्तन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। परिवर्तन अगर होगा तो उसी से पता हमें चलता है कि कौन अच्छा है और कौन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो परिवर्तन मेरे हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और परिवर्तन से ही नया कुछ निकल के सामने आता है और नई चीज़ें सामने आती हैं। तो इस बार क्या कमी रह गई थी पिछली बार के कामों में? आप अपने क्षेत्र के पार्षद से क्या उम्मीद चाहेंगे कि जो काम पिछली बार नहीं हो पाए, कौन कौन से ऐसे काम हैं? सर मोस्टली अगर देखा जाए तो ऐसे तो कोई खास काम नहीं है, लेकिन काम तो सारे ही हो रहे हैं। लेकिन वही चीज़ जो मैंने आपको भी पहले बोली है कि परिवर्तन, काम सारे हो रहे हैं, काम कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पार्षदों की तरफ से काम हो रहा है। लेकिन इस बारी जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है कि कुछ परिवर्तन हो, कुछ नया आए, तो हमें उससे पता चले कि कौन अच्छा है, कौन बहुत अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बहुत ज़्यादा बुरा है। इससे हमें ये पता चलता है। आपने परिवर्तन पे जो इतना फोकस किया तो इसका मतलब सीधा मैं मानूंगी आप कमल को छोड़कर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ से आप राय जानिए भाई साहब की। इन्होंने कहा कि ये परिवर्तन पूरी तरह से चाह रहे हैं और इस बार चाहेंगे कि नया कैंडिडेट आए और क्षेत्र में विकास की बयार आए। और क्या कहेंगे आप पार्षद के बारे में? इससे पहले जो पार्षद हैं, महिला निवर्तमान पार्षद हैं, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? उनके संतुष्ट तो भाई साहब कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो आप अगर इस रोड से भी, इस गोविंदगढ़ का जो मेन रोड है, ये बाईपास रोड है, ये आपको कामली रोड से और बिंडा रोड से टच करता है। आप इस रोड पे चल के देखिए, शाम के टाइम इतना जाम मिलता है कि हर बंदा दुकान तो अपनी बाहर लगा के बैठा है, दुकान उनकी अंदर है, लेकिन उनको अगर देखो सामान उनका सारा बाहर रहता है और जाम लगता है, फिर लड़ने को तैयार रहते हैं। तो कोई व्यवस्था इतनी ढंग से नहीं है। चलिए, रोड पर जाम की व्यवस्था रहती है, ठेलियां खड़ी रहती हैं, जैसे कि दादाजी बता रहे हैं कि ठेलियां खड़ी रहती हैं, तो इसके लिए आपको क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या इसके लिए सुझाव होना चाहिए? इसके लिए सुझाव भैया कि अपनी दुकान आप अंदर कराइए ना, नगर निगम या कोई भी इसको आप अंदर कराइए। नगर ने ये इसका कोई फायदा है ये बनाया यहाँ पर? अब रोड चौड़ा होना चाहिए, जो गाड़ी की दिक्कत है, ये इसका कौन क्या करेगा? इसका कोई पारा कोई वो तो है नहीं इसका फायदा बनाकर। इधर तो आपको रोड चौड़े होने की, जो रोड चौड़ा हो या जिसका सामान बाहर कम से अंदर तो रखे। आप कहीं भी अगर कैमरा घुमाइए, सामान आपको सब जगह बाहर मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप पार्षद पुराने पार्षद को चुनना चाहेंगे या नए चेहरे को? नहीं, देखो नए पुराने जो काम करे अच्छा, हमें तो उससे वो नहीं है कि कोई नया हो पुराना हो, काम अपनी जिम्मेवारी से काम करे ना, अपनी जिम्मेवारी समझे। उस जिम्मेवारी ना समझे तो फिर देखिए, वार्ड 34 में हम लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं समझ के आ रही हैं। अभी इन्होंने बताया कि यहाँ रोड की समस्या है, इस रोड पर ट्रैफिक बहुत रहता है, ठेलियां खड़ी रहती हैं, जाम लगा रहता है, जिससे लोग बहुत त्रस्त हैं। पूर्व में यहाँ महिला पार्षद नहीं है। नहीं, महिला पार्षद संतुष्ट है? काम तो सारा ठीक करा उन्होंने, कोई ऐसी बात। आपको लगता है कौन से ऐसे काम शेष रह गए हैं जो होने जरूरी है वार्ड में? ये नदी हटनी चाहिए। नदी हटनी चाहिए क्योंकि वो जो रोड बन रही है उससे, क्योंकि यहाँ लोग ऐसे ही है ना, फिर आपको मालूम ही है। तो आप आने वाले पार्षद को किसी को ये नहीं चाहेंगे कौन सी पार्टी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपने काम से मतलब है कि ये काम होना चाहिए? जो भी आए लेकिन काम ठीक करे, मतलब मोहल्ले का काम, सफाई हो, सब कुछ होगा। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, सफाई का काम तो ठीक हो रहा है, लेकिन सड़कें अभी भी खराब है गलियों की। बिजली सड़कों का? हाँ, बिजली और सड़कों का व्यवस्था कैसी है? बिजली तो ठीक है। लाइट पोल भी ठीक है। सफाई व्यवस्था? सफाई रेगुलर नहीं है। सफाई रेगुलर नहीं है ना। तो देखिए, यहाँ वार्ड में आ रहे हैं, लोगों से बात हो रही है, अलग अलग तरह की लोगों की राय जानने को मिल रही है। पार्षद अधिकारी संतुष्ट हैं, लेकिन वो उम्मीद रखते हैं कि आने वाला पार्षद किसी भी पार्टी से हो, कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन उनके काम होने चाहिए। क्षेत्र में बिजली, पानी, सफाई, सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। आप पार्षद के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? ना, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं। ऐसे कौन से काम है जिनसे आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, जो आदमी सिर्फ दिखाने के लिए बाहर निकलता है वो काम नहीं कर सकता। काम करने वाला तो दिखता है, उसके हाथ में घेंटी होती है, फावड़ा होता है, झाड़ू होती है, उनके हाथ में तो कुछ नहीं होता। जब इलेक्शन आता है, कुछ जातिवाद, कुछ क्षेत्रवाद, कुछ पैसावाद, ये सब चलता है। अभी आने वाली 23 तारीख को आप अपना पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? मैं ये नहीं बताऊंगा, पर मैं उससे संतुष्ट नहीं। यानी आप बदलाव चाहते हैं? यानी बदलाव चाहता हूँ, बदलाव चाहते हैं। देखिए, हम क्षेत्र में आए, यहाँ काफ़ी लोगों से हमें सुनने को मिला क्षेत्र के लोग बदलाव चाहते हैं, हालांकि उनके कार्यों से संतुष्ट भी हैं,
काफ़ी लोगों ने हमसे कहा कि पूर्व पार्षद कार्यों से संतुष्ट हैं, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं। उनका कहना है कि बदलाव से ही कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा। सर, आपके जो पार्षद ने पूर्व में कार्य किए हैं, उन कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? सर, संतुष्ट तो देखिए कहीं ना कोई कमी रह जाती है। कोई मतलब 100% कोई नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बहुत अच्छी करी हैं, जैसे सफाई को लेके काफ़ी लोग एक्टिव रहते हैं। उनका बेटा जतिन है, वो एक्टिव रहता है। कोई भी प्रॉब्लम मतलब मुझे लगता है लोकल चुनाव तो फेस वैल्यू पे जाता है। एंड मतलब अच्छी बात ये कोई भी प्रॉब्लम होती है वो फ़ोन पिक करते हैं और वो प्रॉब्लम को देर सॉल्व कर देते हैं। चाहे वो आप किस तरह से मानते हैं कि फेस वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्षेत्र के मुद्दे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र के मुद्दे आप मेरी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए तो मुझे लगता है चलो ठीक है। अब क्षेत्र की प्रॉब्लम सर इतनी लंबी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। नाली जैसे आधी नाली ऊपर से आधी ढकी गई है, आधी नहीं ढकी गई, कई नालियाँ चौक हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। नीचे पार्किंग को लेके बहुत इशू है कि गोविंदगढ़ वाली लेन जो है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई। लोगों ने अपने दुकानें आगे बढ़ा के तो अब वो भी एक कहीं ना कहीं वोट बैंक है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। वहाँ पे कोई कुछ करता नहीं है और बहुत कंजेस्टेड है। आए दिन वहाँ कुछ ना कुछ पार्किंग को लेके इशू लगे। ठीक है, आप अपने होने वाले पार्षद से क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या कौन सी है? गंभीर समस्या तो सर एक तो कुत्तों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कुत्ते आए दिन कोई ना कोई किसी को पीछे भाग रहा है। अब उनका वैक्सीनेशन हुआ नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी इशू है। तो मुझे लगता है हमारे मोहल्ले में कुत्तों का एक बहुत बड़ा आतंक है जो कि सॉल्व होना चाहिए। अब नगर निगम वाले कहते हैं जी हम इनको लेके कहाँ जाएं? तो हम नगर निगम से तो हम डायरेक्टली तो हम भिड़ नहीं सकते। तो हम पार्षद के थ्रू यही कहना चाहते हैं कि एक कुत्तों का इशू सॉल्व होना चाहिए। पार्षद ही क्षेत्र की समस्याओं के लिए एक सबसे अच्छा माध्यम है और अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं लोगों से अलग अलग तरह की समस्या सुनने को मिल रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर हम सर्वे कर रहे हैं। पार्षद के बारे में आपकी क्या राय है जो यहाँ से पहले महिला पार्षद रही हैं? उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? उनसे संतुष्ट है। वैसे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो कोई नहीं है उनकी तरफ से भी। बाकी जनता फैसला करेगी जो वो कितना संतुष्ट है। हमारी तरफ से तो हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है उनसे। इस बार आप उन्हीं को पार्षद चुनना चाहेंगे या किसी नए चेहरे को लाना चाहेंगे? ये सवाल थोड़ा कठिन है। आप इसका जवाब नहीं देना इस चाहेंगे? पे फिलहाल जवाब नहीं देना चाहेंगे। आप इस बार क्या क्या उम्मीद चाहते हैं अपने आने वाले पार्षद से कि क्षेत्र में पिछली बार क्या कमी रह गई थी या कौन से काम ऐसे हैं जो होने जरूरी हैं? सर देखिए, ऐसा तो कुछ पर्टिकुलर मेरे दिमाग में तो ऐसा कोई काम है नहीं कि जिसमें मैं सोचूं कि हाँ ये वो पार्षद नहीं कर पाए पुराने वाले। और बाकी तो करने को तो बहुत कुछ है। करने को उनके पास बहुत वो है कि जिससे डेवलपमेंट और ज़्यादा हो सकता है। और वो बड़े मुद्दे हैं, वो उनमें हम कुछ नहीं कह पाएंगे। मिलाकर ये माना जाए कि आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? फिलहाल पर्सनली मैं अगर देखा जाए तो मैं फ़िलहाल संतुष्ट हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे ऐसा कोई इनसे कोई शिकायत नहीं है।